अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान नोट। ये नावल आप कलमदान चैनल पर देख और सुन रहे हैं। ऐसे मज़े मज़े के नावल सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो आसानी से मिल जाए। शुक्रिया। नावल हिसार दिल, राइटर दुनिया जमील, किस्त नंबर 4। वो जब घर में दाखिल हुआ तो बाहर ही हानिया के कहकहे की आवाज़ आ रही थी और उसके साथ ही जिस हस्ती की आवाज़ सुनाई दी, मुकीद का मूड बिगड़ा था। अब जब तक ये मोहतरमा रहेंगी, इन नमूनों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुबह ऐसे रो रही थी जैसे चचा ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। अब यहाँ मामू के बेटे और बेटी के साथ महफिल लगी हुई है। वो किसी भी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में जाने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मुकीद, कहाँ बिजी हो यार? एक निस्वानी आवाज़ ने रास्ता रोका। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। कैसी हो नीलमा? नीलमा हानिया की कज़न थी। पहले मुकीद से भी दोस्ती थी, फिर मुकीद अब उसके साथ बोर होने लगा था, इसलिए इग्नोर करता था। हाय कामरान, दूर से ही हाय किया। बैठो थोड़ी देर हमारे साथ। नीलमा का बस नहीं चल रहा था हाथ पकड़कर रोक ले। नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा। तुम लोग एंजॉय करो। वैसे भी अब तो तुम लोगों का रोज़ का ही आना जाना लगा रहेगा। हानिया को घूरते हुए वो अपने बेडरूम में चला गया। तुम्हारी वजह से बर्दाश्त करता हूँ हानी, वरना इस बदतमीज़ इंसान के घर कभी कदम भी नहीं रखूँ, कामरान ने कहा। छोड़ो यार, ये एबनॉर्मल है और घर ग्रैंडपा का है, उसका नहीं। तुम नीलमा क्या ज़रूरत थी उसे रोकने की? वो वैसे ही खुद को पता नहीं क्या समझता है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा उसको इतनी अहमियत देना, हानिया ने गुस्से से कहा। हानिया, वो मेरा फ्रेंड है, आजकल कुछ बिजी है, वरना मुझसे बहुत अच्छे से मिलता है, नीलमा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। भाई, आपकी पोती का अभी और कितने दिन का क़याम है? वो पिछले पूरे हफ्ते से बर्दाश्त कर रहा था, आज खलीलुर रहमान के बेडरूम में आया था। यार, बात हुई है मेरी उसके बाप से, मैंने समझाया है। वो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का बोल रही है उसके लिए राज़ी किया है, पर अभी उसकी शादी की कोई बात नहीं करे, ये भी समझाया है। शादी हानिया की किससे? वो चौंका था। अब्दुल्ला इंडस्ट्रीज के मालिक के बेटे इरफान शाह का रिश्ता आया है, पर ये बेवकूफ़ राज़ी ही नहीं। मैंने कहा है अभी ये जहाँ कह रही है वहाँ एडमिशन कराओ, घर का माहौल ठीक करो, फिर उस लड़के से यहाँ हमारे घर में एक डिनर पे मुलाकात करवा देते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने बेटे से कहें अब्दुल्ला शाह को साफ इनकार कर दें, माथे पर बल डालकर कहा। क्या मतलब, क्यों इनकार कर दे? इतना अच्छा रिश्ता है, जानते हो ना, बिजनेस कम्युनिटी में अब्दुल्ला शाह को किंग कहा जाता है। शकील तो बहुत खुश है और मुझे भी कोई एतराज़ वाली बात नज़र नहीं आ रही। और हैरत से उसे देख रहे थे। जब मैं इनकार कर रहा हूँ वो काफ़ी नहीं है, बस मना कर दें। मुकीद, क्या तुम हानिया से? खलीलुर रहमान ने हैरत से जुमला अधूरा छोड़ा। उन्हें मुकीद के अंदाज से शॉक किया। वो लड़का हानिया के लिए ठीक नहीं है। हानिया जैसी शॉर्ट टेम्पर लड़की के लिए कोई बहुत बर्दाश्त वाला इंसान होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं वो शादी के बाद भी इस तरह ही रोज़ रोज़ बैग उठाकर आ जाया करे? ये मेरी बात का जवाब नहीं है मुकीदुर रहमान, आप उससे ही मेरा जवाब समझें और अपने पोती को जाने का कहें। उसके ननिहाली कज़न्स का रोज़ डेरा मुझे यहाँ पसंद नहीं है, वो कहता हुआ वहाँ से जाने लगा। दरवाजे पर खड़ी हानिया को देखकर रुका, जो बहुत हैरत से उसे देख रही थी। राफ्सद हो के पहले कभी खूबसूरत लड़का इतने करीब से नहीं देखा। वो तंजिया हंसा। रोज़ देखती हूँ, वो भी काफ़ी करीब से, बहुत जताती हुई नज़रें थीं। फिर बता दूँ पाको, तुम्हारी पसंद रोज़ रोज़ यहाँ आने की मुशक्क़त से भी जान छूट जाएगी, बहुत घूर कर कहा। नीलमा से दूर रहो, वो तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं है, एक अलग जवाब आया। कामरान से दूर रहो, वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं होता, उसने भी उल्टा ही जवाब दिया। मैं नीलमा की बात कर रही हूँ, तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। नहीं, मैं तो उससे जान छुड़ा रहा हूँ, एकदम चिपकू लड़की है, और अब हटो रास्ते से। वो बाहर निकलता चला गया। हानिया कमरे में आई। ग्रैंडपा, आप इस नफ्सियाती मरीज़ का इलाज क्यों नहीं कराते? बुरी बात बड़ा है तुमसे, ऐसे नहीं कहते। और तुम थी कहाँ? खाना भी नहीं खाया। उन्होंने उसे प्यार से देखा। लॉन में थी, भूख नहीं थी, इसलिए मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुहिब सलाम करता हुआ अंदर आया था। वालेकुम सलाम, आइए साहबजादे, कैसे आना हुआ? मुहिब को गले से लगाया। बस ग्रैंडपा यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपकी तबीयत पूछ लूँ। यार, अभी कल तो आए थे तुम तबीयत पूछने, आज फिर मुझे सच में बीमार करना चाह रहे हो क्या? खलीलुर रहमान ने हंसते हुए उसे कहा। मुहिब हानिया का चेहरा देख रहा था। ब्लैक शॉर्ट कुर्ती पर गले में स्टोलर लपेटे बहुत नाराज़ लग रही थी। मुहिब को हंसी आई थी। क्या बात है ग्रैंडपा, मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है, हानिया के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा। बस बेटा, कराची का तो तुम्हें पता है एक सा मौसम कहाँ रहता है।
ग्रैंडपा मैं कल घर जा रही हूँ। बाबा मेरा एडमिशन करवाने के लिए एग्री हैं। अब मैं 3 साल सिर्फ पढ़ूंगी। बहुत गुस्से में बताया। हाँ बेटे, ये तो मैंने ही आपको बताया था। खलील साहब ने हैरत से देखा। हानिया कमरे से जाने के लिए उठी थी। प्लीज़ कोई तकल्लुफ़ नहीं करना हानिया, मैं खाना घर से खा कर आया हूँ। मोहिब ने चढ़ाया। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम्हारे खाते में दारत करने नहीं उठी। खा जाने वाली नज़रों से घूरा। फिर अंदर आते मुकीत को देखकर दोबारा बैठ गई, जो पूरा निक्सक से तैयार होकर आया था। ब्लैक डिनर जैकेट पहने, बालों को बहुत स्टाइल से सेट किए, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ओके ग्रैंडपा, मैं जा रहा हूँ। अरे मोहिब साहब, आप यकीनन यहाँ से गुजर रहे होंगे, सोचा होगा पा की तबीयत मालूम कर लें। वैसे कभी तो आप रोज़ ही आते हो तबीयत पूछने, और कभी हफ्तों शक्ल नहीं दिखाते। क्यों पा, ठीक कह रहा हूँ। मोहिब तो बस हल्का सा मुस्कुराकर चुप हो गया, मगर हानिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। ग्रैंडपा, आप आखिर इन मौसूफ को बता क्यों नहीं देते? ये घर आपका है और यहाँ हम सब आपसे मिलने आ सकते हैं जब दिल चाहे, हानिया ने घूरते हुए कहा। पा, आखिर आप इन मसूफ़ा को बता क्यों नहीं देते? ये आपका घर है, कोई पार्क नहीं जहाँ कोई भी कभी भी किसी से भी मिलने चला आए। हानिया के अंदाज में ही जवाब दिया। खैर पा, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो पुते? वक्त देखा है, फिर रात देर से हो गई, खलील साहब ने कहा। रात देर से नहीं आता हूँ, मैं सुबह जल्दी आता हूँ। मुकीत की बात पर मोहिब ज़ोर से हंसा। वैसे मैं तो बताना ही भूल गया, आज मैं जिस पार्टी में जा रहा हूँ वो अब्दुल्ला शाह ने दी है। बहुत फोर्स कर रहा था, बिजनेस करना चाहता है। पहले मैंने इंटरेस्ट शो नहीं किया, पर सोचा आज पार्टी में जाता हूँ। अब्दुल्ला शाह ने बहुत रिक्वेस्ट की है, सोचा आज मिल ही लूँ, क्या पता कोई करीबी रिश्तेदारी हो जाए। हंसते हुए दोनों को देखा, जो हैरत से मुकीत को देख रहे थे। अजीब है ये लड़का भी, मुझे कहा शकील को मना कर दूं, अब कह रहा है रिश्तेदारी बन जाए। खलील साहब को आज मुकीत बहुत हैरान कर रहा था। चाचू भी इनवाइट है वहाँ, पहले मैं इसलिए ही नहीं जा रहा था, लेकिन अब जाकर पूछता हूँ। आपके बेटे से करीब की नज़र कमज़ोर है क्या, जो ख़ानदान के इतने हैंडसम लड़के छोड़कर उस उल्लू के पट्टे को पसंद कर रहे हैं? और वैसे भी निशा भी फोर्स कर रही थी। पापा, अब्दुल्ला की बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप दूध पिए बगैर नहीं सोएंगे, ओके? अल्लाह हाफिज़। वो जा चुका था। मोहिब ने हानिया से इशारे से पूछा। उसने हैरत से कंधे उचका दिए। खलीलुर रहमान, मोहिब और हानिया तीनों कुछ सोच रहे थे, लेकिन ये बात अब तीनों जानते थे, अब्दुल्ला शाह दोबारा अपने बेटे के रिश्ते की बात नहीं करेगा। मोहिब, बस पापा ऐसे ही किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटे से मेरी शादी कर देंगे। वो दोनों चाय पी रहे थे। हानी, यार मैं मम्मा को राज़ी कर रहा हूँ, पर तुम जानती हो डैड और चाचू की लड़ाई चल रही है, दोनों एक जगह बैठते नहीं हैं। मम्मा भी अभी डैड से नाराज़ हैं। प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दो, तुम बस डरते रहो। पहले नहीं सोची थी ये बातें, बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, अब क्या हुआ है? मेरा भी तो सोचो, मैं कब तक बहाने बनाऊँ? बाबा अब नहीं सुनेंगे, मैं कुछ करता हूँ। पर ये ब्रू क्या कह रहे थे? मुझे इनका अंदाज कुछ अजीब लगा है। मोहिब ने अपने शक को अल्फाज दिए। सिर्फ अंदाज? वो पूरा अजीब है। शायद ग्रैंडपा ने उससे कुछ बताया हो। तुम उससे बात करो, तहजन उसकी बात मानते हैं, हानिया ने बहुत उम्मीद से कहा। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर तुमने तो बीच में ये एडमिशन वाला पंगा डाल दिया है, तो रिश्ते से इनकार का कोई रीज़न देना था। अब 3 साल खामगा पढ़ना पड़ेगा। वैसे क्या वाकई मुकीत की फ्रेंड है अब्दुल्ला शाह की बेटी? हानिया ने पूछा। मुझे क्या पता, मुझे तो यही आज पता चला है कि उसकी कोई बेटी भी है, मोहिब ने सीधा जवाब दिया। तुम बस फजूल कामों में लगे रहो, तुम्हें कुछ पता भी है? आखिर पापा के सामने तुम्हारा नाम कैसे लूँ? एक तो तयाजान की वजह से पहले ही तुम्हारे नंबर कम है, ऊपर से तुम कुछ करते भी नहीं हो, ऑफिस तक तो जाते नहीं, और अब ये तुम्हारा सड़ू भाई क्यों इतना इंटरेस्ट जाहिर कर रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है उसके शैतानी दिमाग में। प्लीज़ ड्राओ नहीं, ब्रो वैसे ही बोल रहे हैं, और तुम बस अपना राज होकर यहाँ आना छोड़ो और अच्छी सी चाय पिलाओ। फिर कल तुम जा रही हो, अब पता नहीं कब तुम्हारे हाथ की चाय मिलेगी। दफ़ा हो जाओ महब, तुम कभी सीरियस नहीं होना। वो गुस्से से चीखी थी। तुम कुछ दिन बाद चली जाना लाहौर, अभी नहीं जाओ प्लीज़। मैं मम्मा की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हूँ, बहुत अकेली हो गई हूँ। दुआ सच, तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, पर अबिया बस अभी बुला रही है। फिर आरिस के जाने से मैं वैसे बहुत उदास हो गई हूँ। प्रॉमिस मैं 1 महीने में ही वापस आ जाऊँगी। रिमशा अपनी बहन के पास छुट्टियाँ गुजारने लाहौर जा रही थी। दुआ से वह कपड़े, ज्वेलरी और ऐसी ही दूसरी चीज़ें लेने आई थी। अच्छा दुआ सुनो, तुम्हारे पास हारिस का कोई फ़ोन आया था? खोजती नज़रों से सवाल किया। हारिस भाई का फ़ोन मेरे पास क्यों आएगा? रिमशा दुआ को हैरत हुई। अरे नहीं, वो खाला की तबीयत मालूम कर रहे थे तो इसलिए पूछ रही हूँ। तबीयत तो मैंने बता दी थी, मुझे लगा तुम्हें भी फ़ोन करें। मेरा नंबर उनके पास नहीं है रिमशा, दुआ
دعا نے بہت واضح الفاظ میں جواب دیا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.